what sir has told, that the concept of fair itself explains that it is open for everyone. Because for our own student in campus, in placement drives are always there. The meaning of fair is it is open to all the students, not only of the Madhubani, but all Mithila and all Bihar. So main purpose of this program, this conference is through you. We want to propagate the message that this, and one more thing, the eligibility criteria is from 12th pass onwards. Anyone can apply, because as I told that more than 200 companies are coming. So for everyone there is job opportunity. But irony is that most of the time the students are not aware. So they are not, like last year you can see that we were having more than 200 companies were there and more than 5,000 vacancies were there. But hardly 2,000 students went there for the job fair. So the reason was that everybody, the students were not aware. They were thinking that it is the program of Sandeep University. So through you, we would like to invite all the students of the region who want job. They can come, attend the fair, and they will get advantage. मेरा सवाल है, सबसे पहले तो बिहार की पहली प्राइवेट थी है, उसमें से कितने बच्चों का जॉब फेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं उनके थ्रू प्लेसमेंट होता है? पहला। दूसरा, इसमें क्या पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं? तीसरा, फॉर्च्यून 500 या इस तरह की जो लिस्ट्स हैं उसमें से कितनी कंपनियां यहाँ आ रही हैं? पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट्स हैं? प्लेसमेंट, हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है? इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए और जब पासिंग हो। जैसे आप MBA कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, MBA के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्न ऑफ द एग्जाम से जब पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, देन ओनली एम्प्लॉयर कैन टेक यू। वो किसी कच्चे आम को आप बाजार में खरीदते नहीं है। कैपेबल है, जो डिजर्विंग है, हाँ, जो डिजर्विंग है, कैपेबल है, इवन द एक्स-स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड और दे वांट टू चेंज देयर जॉब, दे आर टू बी इनवाइटेड, और वो आएंगे और भाग लेंगे। तो इसीलिए ओनली द स्टूडेंट्स who are matured enough, capable, आम जो पका है वही बिकता है, कच्चा आम नहीं बिकता है। कैरी का टिकोला का दाम अलग होता है। तो ये बातें हैं। पहली बात ये लड़कों की संख्या के बारे में। दूसरी आपका प्रश्न था पैकेज। सर देखिए, ये जो लास्ट ईयर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर सर लोगों ने बताया कि इट वाज 12 लाख लास्ट ईयर। लेकिन आप तो खुद जानते हैं कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर हीरा मिला तो वो किसी कीमत पर ले जाएगा, अगर हीरा न मिला तो वो 10-12 हजार 15 हजार के पैकेज पे रखेगा। They always come here in the remote places only to get the talents at a smaller amount. अगर देखता है कि नहीं बच्चा है ले जाएगा अधिक से अधिक, ये उसकी सैलरी कितनी होगी ये सर हमारे हाथ में नहीं है। ये तो वो डिजर्व करेगा जो डिजर्विंग तो कैंडिडेट होगा। हाँ, यस Just see what happens. That चलिए हिंदी में क्वेश्चन असहज हो जाते हैं हिंदी बोलते। जॉब ऐसी चीज है जो आज की तारीख में IITs भी जॉब गारंटी नहीं देता, जॉब असिस्टेंस देता है। जैसे सर ने कहा, इफ यू आर हैविंग कैपेबिलिटी इन द फाइनल ईयर वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 3 इंटरव्यू हम सारे बच्चों को बिठाते हैं, कम से कम 3 मौका हम दे रहे हैं। अब सर क्या होता है, जो बीइंग द रूरल एरिया, जो बच्चे हैं जैसे सर ने कहा हमें रॉ मिल रहे हैं। आज की तारीख में आपको पता होगा, जो स्कूल में बच्चा ग्रेजुएशन करके भी आ रहा है तो उसे हिंदी में भी ठीक से लिखने नहीं आ रहा। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस, as BC sir has told rightly,
जो हम लोग डे वन से द पॉलिसी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन सर, द पॉलिसी ऐसी है हमारी जो आफ्टर फर्स्ट ईयर 100% इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी देयर। जो बच्चे को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए फर्स्ट ईयर के बाद। दूसरा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, तो एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, जिसके लिए फ्रेंच ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है। और हमारा ईवी लैब का जो बिहार का पहला ईवी लैब हमारे इधर है, उसके उद्घाटन में तब मंत्री थे श्री समीर महासेठ जी, उन्होंने कहा था जो उन्होंने जब जापान गए थे तो जापान में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो एटलीस्ट उनका रिक्वेस्ट था एटलीस्ट आप जापानीज भी स्टार्ट करो। तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जापानीज ऑल्सो। तो हमारे जो अभी है जो एक फॉरेन लैंग्वेज में जो आपका फ्रेंच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जर्मन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जापानीज भी। तो इस रूरल एरिया में जहाँ हिंदी भी नहीं ठीक से बोलने आती है, उसमें हम लोग ये कदम ले रहे हैं। और रेगुलरली इसके लिए हमारा एक सुपर सैटरडे करके कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट है। एवरी सैटरडे इज अ सुपर सैटरडे। और ये सुपर सैटरडे क्या है? जो सुपर सैटरडे में हम बच्चों को लैंग्वेज स्किल, लाइफ स्किल और जो है जो व्यावहारिक ज्ञान है, इस पे होल डे क्लासेस चलते रहते हैं, उनका ट्रेनिंग चलता रहता है। जो आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स जब एम्प्लॉयर आए तो दे शुड नॉट, क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो हम लोग बच्चे को तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे ग्रास्प करके हमारे एंड से हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग 100% जॉब असिस्टेंस, और आपको हम स्वागत करेंगे, आप आइए हमारा प्लेसमेंट का देखिए जो 3 अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया है। तो फ्रॉम आवर एंड दिस इज देयर। एंड वन मोस्ट पार्ट इज व्हाट दैट, जो बहुत ही कॉमन चीज आप देखेंगे, जो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और हम लोग बताते हैं ये कागज का टुकड़ा आपका गेट पास है। जब तक आप गेट के अंदर नहीं जाते हो तब तक ये डिग्री की काम है। वो गेट पास क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप वहीं से जा रहे हैं। उसके बाद वो कागज का टुकड़ा किसी काम का नहीं होता है, आपकी स्किल से। तो वी आर वर्किंग ऑन स्किल सेट ऑफ आवर स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये तो लैंग्वेज स्किल है ही। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट 1 टेक्निकल स्किल, 1 सर्टिफिकेशन हमारे एंड से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा कंप्यूटर कर रहा है तो एटलीस्ट उसको AI/ML का एक सर्टिफिकेशन कहीं एजेंसी से हो जाना चाहिए। तो उसकी क्या होती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन द स्किल्स। तो क्या है, जो 3 इडियट में हमारे चेयरमैन साहब ये बार बार रिपीट करते हैं, जो 3 इडियट में एक डायलॉग है, जो डिग्री के पीछे मत भागो, हुनर के पीछे भागो। यदि आपके पास हुनर है तो जॉब तक कमी कहाँ है सर? तो हमारी कोशिश यही रहती है। और जो लास्ट क्वेश्चन सर आपका था, फॉर्चून 500, सर इतने रूरल एरिया में वी आर वर्किंग ऑन द बेस। एंड यू नो, आपको पता है जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो है, जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास A ग्रेड नहीं आ रहे हैं। इसके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा सर, IIT के बच्चे को हमारे इधर भेज दीजिए और हमारे बच्चे को IIT में भेज दीजिए, सब अंतर बहुत ज्यादा आए। जो रिजल्ट हम देंगे वो IIT से बेटर देंगे। तो कोई भी संस्था स्टूडेंट से बनती है सर। और अनफॉर्चुनेटली रूरल बच्चों का क्या है, जो हम शहर जाना चाहते हैं, सभी का पलायन का दृष्टिकोण है, जो बम्बई में अच्छा होगा या पंजाब में अच्छा होगा या यूपी में अच्छा होगा। और अगले 2 साल में ये ट्रेंड हम चेंज करेंगे और फॉर्चून 500 भी आएगी सर। प्रेजेंटली हम लोग उस लायक नहीं हुए हैं जो फॉर्चून 500 को बुलाने से सर आएंगे, हमारे कनेक्शंस हैं, लेकिन वेदर दे विल गेट द, एक बार स्टैंप लग जाता है, बेकार है तो फिर कोई नहीं आएगा। इसीलिए वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। वंस वी आर रेडी, आवर स्टूडेंट इज रेडी, फॉर्चून 500 विल सर्वाइव। सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, वो सब आ रहे हैं सर, उन लोग हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। सुनील जी आप डिटेल में बीइंग द VC ही डजंट इनटू द डिटेल। ऐसा मतलब जो कि हमारे सब कुछ के ज्ञाता है, लिटिल सो द डिटेलिंग के लिए सर हम लोग हैं मजदूर लोग काम करने के लिए, सर लोग का आदेश रहता है। पहले जो किसान मेला है, किसान मेला इज अ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान एंटरप्रेन्योर साथ आते हैं
और जो स्टूडेंट जो रिलेटेड टू जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टूडेंट है, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। थ्रू द किसान मेला में क्या हो रहा है, जो किसानों को जो अच्छी बीज है, अच्छे नस्ल के पौधे हैं या अच्छी पैदावार, नए टेक्नोलॉजी क्या क्या आए हैं, तो ये सारी जानकारी देने के लिए पूसा से एक्सपर्ट आ रहे हैं। इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ICAR दिल्ली से भी 1-2 साइंटिस्ट आए। तो इससे क्या होगा, जो नई विधि है उनके बारे में किसानों तक सही जानकारी है। तो जैसे देखेंगे आपका जो हमारे इधर जो मुख्य पेशा जरूर फार्मिंग है, लेकिन साइंटिफिक फार्मिंग कहीं नहीं देखने को मिलता, दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ ये पता है बीज फेंको, पानी दो, जो आएगा आएगा। तो इस चीज के लिए जो पैदावार यदि बढ़ानी है, आप देखेंगे जो पर हेक्टेयर पैदावार बिहार की है, पूरे इंडिया वर्ल्ड तो छोड़िए, पूरे इंडिया में भी खोजेंगे तो टॉप 12 में, बॉटम में हमारी आती है पैदावार की दृष्टिकोण से। जो हमारे पास जमीन जो है उपजाऊ जमीन है, लेकिन सही तरह से हम फसल का पैदावार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी यील्ड पर एकड़ जो होती है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो किसानों को ये फायदा है जो उनको उन्नत बीज, उन्नत खाद, खेती की पद्धति, इनके बारे में और नई टेक्नोलॉजी, इसके लिए जैसे सर ने कहा है करीब 150 से ज्यादा 200 वेंडर्स आ रहे हैं, जिसमें आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर के देखेंगे, इफ्को आ रही है जो खाद के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जो अभी क्या है, जो यूरिया की आप किल्लत होती है, आप लोगों को नजर में आता ही होगा, DM का रेट, इसका रेट चलता रहता है, यूरिया की किल्लत है। क्योंकि हम यूरिया का मतलब सोचते हैं वो दानेदार यूरिया जो खेत में हम यूं फेंक सकें। अभी आई है नैनो यूरिया, खर्चा कम है, उपज ज्यादा है। हम हमारे इधर जो खेती कर रहे हैं, सारा यूरिया का जो छिड़काव हुआ हमने नैनो यूरिया किया है और वो ड्रोन के द्वारा किया है। तो हम चाहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे। हमारे इधर पिछले सत्र से ही जितने भी छिड़काव हो रहे हैं हम ड्रोन से कर रहे हैं। ड्रोन से तो सब बच्चे करते हैं, जो बच्चे को भी आइडिया है, किसान को पता चलेगा। और जैसे मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, हमेशा एक बात होती है, जो फील्ड फार्मर का जो इक्विपमेंट है उसका एक बैंक होना चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का है। तो हम हमारे इधर जितने भी विकसित नई टेक्नोलॉजी आती है, हम कोशिश करते हैं उसको परचेज करने। किसी भी किसान को जरूरत पड़े तो जो एक मिनिमम राशि हम लोग निर्धारित किए हैं वो ले जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ टाइम की बचत नहीं होती है। आप जो देखिए नवीन पद्धति से करेंगे तो पानी की बचत है, आपको खाद की बचत होगी, एंड आफ्टर ऑल जो कॉस्ट जा रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो रिड्यूस हो जाता है आधुनिक पद्धति से। ये सारी जानकारी जो है दिन भर इसके लिए सेमिनार चलता रहेगा, स्टॉल्स लगे रहेंगे, नए चीजों के देख भी सकते हैं फार्मर। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास ही इतने इक्विपमेंट है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाएंगे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं एक एक्सपीरियंस रहेगा। इसके लिए हम मधुबनी, पूरे बिहार तो नहीं पहुंच सकते थे, मधुबनी के 398 पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, हम तो उन तक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम उन्हें जानकारी देने से सभी को हम लोग आमंत्रण भेज रहे हैं आपके थ्रू, और पर्सनलाइज इनविटेशन भी, जितने भी पंचायत के मुखिया हैं या पंचायत समिति है या आपका जिला परिषद के सदस्य हैं, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप आए और आपके साथ कम से कम 5 किसान लेके आए। तो 400 के आसपास पंचायत है, 398 388 पंचायत है, 388 पंचायत और 5 लोग करके भी आए तो 2000 किसान आएंगे जो इससे फायदा ले सकते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज लाइक पंचायत, जिससे डिजीज नहीं होता, संक्रामक रोग एक से दूसरे में फैलता है। एक किसान गांव का यदि शिक्षित होकर सही ढंग से पैदावार करेगा तो दूसरे किसान जरूर सीखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी कोशिश है किसान मेला की। और जैसा सनी पोस्टर के बारे में आपने पूछा था किसी ने, उसका सिंगल लाइन में यही कॉन्सेप्ट है, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग कैरीड बाय द स्टूडेंट। साल भर जो एक्टिविटी हमारे बच्चों ने किया है, उनको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। सो इट्स अ यूथ फेस्टिवल, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड फॉर दैट।
And really, 18 मार्च को हमारा संदीपोत्सव है. This is the festival of youth. So all the youth of the area is invited to come and experience. और 19 मार्च को जो है किसान मेला है हमारा. तो किसान मेला में जो इलाके के जितने भी किसान हैं उन्हें हम इनवाइट करना चाहेंगे वो इस मेला में आए और इसका लाभ उठाएं.